वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे मिसलेनियस का। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में 22nd क्वेश्चन करवा रहा हूँ मिसलेनियस का। और सीडी फॉर्मूले बच्चों मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लेना, सीडी फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा बच्चों, एलएचएस में ले रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी। मन में फॉर्मूला जरूर बोला करो बच्चों। जैसे मैं बोलता हूँ साइन सी प्लस साइन डी, तो आप अपने मन में फॉर्मूला बोला करो उसका, ताकि आप अपने आप को याद कर सको, अपने आप को याद दिला सको, ठीक है ना। ईमानदारी चाहिए बच्चों ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स 4x बाई 2, 2x, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी, c माइनस डी 2x बाई 2x, ठीक है। और यहाँ पर है बच्चों साइन x, यहाँ पर भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, राइट। cos c माइनस cos d फॉर्मूला माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 माइनस 2 साइन माइनस 2 साइन c प्लस d यानी 4x बाई 2, 2x माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d यानी 3x माइनस x, 2x बाई 2 x, राइट। और बाहर क्या है बच्चों, cos x। तो अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यस बच्चों, तो आप अपनी दोनों आंखों से देखो, 2 साइन 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइन x यहाँ पर भी है, cos x यहाँ पर भी है, और प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। तो बच्चों आंसर 0 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, तो ये कैंसिल हो गया। बस सीडी फॉर्मूला लगाना था बेटे, सीडी फॉर्मूला लगा दिए, देखो दोनों कैंसिल हो गए, राइट। तो हेंस प्रूव बच्चों, इट्स ओके, आरएचएस। चलिए अब बच्चों हम 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3। आपको 21 क्वेश्चन की मैं एलएचएस ले रहा हूं, cos 4x प्लस cos 2x। मैं cos 3x को आगे करके लिख रहा हूं, बाद में sin 4x प्लस sin 2x और sin 3x को मैं बाद में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये हम कॉम्बिनेशन कैसे सोचते हैं बच्चों कि 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 कितना होगा 3, इसलिए मैंने 4 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया है, 3 को मैंने अलग कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ये करनी पड़ती है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद आप ऊपर लगा दो बच्चों cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, यहाँ sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। देखते हैं क्या होता है बच्चों, 2 cos c प्लस d, तो 6 बाई 2 कितना हो जाएगा 3x, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, और प्लस में क्या है यहाँ पर cos 2x, cos 3x, ओके बच्चों। और नीचे sin c प्लस sin d क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 4 प्लस 2 6 बाई 2 3x, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d यानी कि 2x बाई 2x, और प्लस में क्या है बच्चों sin 3x, राइट। अब आप ऊपर से देखो बच्चों, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, यहां से cos 3x कॉमन आ रहा है और नीचे से sin 3x बच्चों कॉमन आ रहा है। क्लियर, तो मैं कॉमन ले रहा हूं cos 3x बच्चों, मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया 2 cos x प्लस 1, और नीचे से sin 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया 2 cos x प्लस 1। ओके बच्चों, राइट, राइट माय डियर्स। देखो बच्चों ध्यान से, ये कैंसिल हो चुके हैं, राइट। अपनी दोनों आंखों से देखो, cos 3x बाय sin 3x क्या बन गया, cot 3x, RHS। तो वेरी लवली बच्चों। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी अच्छी है बच्चों, बहुत स्वीट है, बहुत लवली है। ट्रिगो से प्यार करना बहुत जरूरी है। देखो फॉर्मूलेज अप्लाई करते ही बच्चों दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितना क्यूट है बच्चों, कितना क्यूट। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को क्यूट बेबी, तो ऐसे आप इसको भी बोल सकते हो, क्यूट ट्रिग्नोमेट्री, राइट। जल्दी से नोट कर लो बच्चों आप इसको फटाफट। फॉर्मूले याद होनी चाहिए बस, और एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए फॉर्मूलेज की। जल्दी नोट कर लो, राइट। चलिए बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे, कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूलेज आपको हाईलाइट करने हैं। रजिस्टर के टॉप पर नोट कर लो या बॉक्स में नोट कर लो, बॉक्सेस बनाना, ठीक है। पहले कुछ फॉर्मूलेज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप राइट डाउन, हाँ बच्चों
cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a कर लो, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b. यस, फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b. सेकेंड बच्चों sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b इंटू sin ऑफ a माइनस b. ये फॉर्मूलेज हैं, आप याद कर लो. आप ये पूछोगे सर कि सर पहले वाले फॉर्मूले में यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b होगा तो क्या होगा, उसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन ये दो फॉर्मूले आप ऐसे याद करो जैसे मैंने समझाए हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा यूज है. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ब्रैकेट में a प्लस b है बच्चों. sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इक्वल टू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b. ये फॉर्मूले आप याद कर लो. अब आप चाहते हो कि सर अगर दोनों cos होंगे तो क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं. थोड़ा सा कॉमन सेंस, 10th क्लास की आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए. यस बच्चों, ओके बच्चों, 10th क्लास की आइडेंटिटीज की हेल्प से देखना बच्चों, मैं यहाँ पर न्यू फॉर्मूला बना रहा हूँ. sin स्क्वायर a को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, और sin स्क्वायर b को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर b. अब बच्चों ये दोनों आपको से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर b पहले आ जाएगा. cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b. तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है सर cos दोनों cos स्क्वायर में आ जाए तो आप क्या करोगे, तो भाई क्या करो, या तो cos स्क्वायर b को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर a, और जैसे ही आप इसको 1 माइनस sin स्क्वायर b 1 माइनस sin स्क्वायर a करोगे, आप बच्चों यहाँ पर आ जाओगे, इस स्टेप पर आ जाओगे. ठीक है, राइट. और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से लगाना है फॉर्मूला तो पहले b होना चाहिए, बाद में a होना चाहिए, cos a प्लस b इंटू sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b. इसको याद करने की बजाय, तीसरा फॉर्मूला याद करने की बजाय आप थोड़ी सी IQ का यूज करो. बाय चांस अगर ये दोनों cos में आ जाते हैं, आप इन दोनों को sin में कन्वर्ट कर दो तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना बच्चों. तो आपको केवल दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. मैं चाहता हूं आप दो ही फॉर्मूले याद करो, इस तीसरे फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है बच्चों. ठीक है, ये तो बच्चे पूछते हैं तो मैंने बता दिया, अदरवाइज नो नीड, इसकी कोई नीड नहीं है बच्चों. नो नीड, थोड़ी सी IQ होनी चाहिए, तो सारे इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो जल्दी से बच्चों याद कर लो इन फॉर्मूलेस को जो रेड बॉक्स में है. वीडियो ऑन कर दिया मैंने. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व cos स्क्वायर 9x माइनस sin स्क्वायर 3x. ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं cos स्क्वायर 9x माइनस cos स्क्वायर 3x. ये सेकंड क्वेश्चन दे दिया मैंने. थर्ड मैं आपको दे रहा हूं sin स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 5b. 5a कर देता हूं, 5a sin स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 5a. ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है. आज आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो. राइट, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करो. फास्ट बच्चों करो, बच्चों अभी करो, अभी सोल्व करो इन तीनों को. चलिए ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट कर दिया मैंने. ध्यान से देखना बच्चों आप. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b. इसका फॉर्मूला लगाओ बच्चों. cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला मैंने आज ही बताया है. क्या होगा वो, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b. फॉर्मूला जरूर याद करना बच्चों. ठीक है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b. चलिए, cos 12x इंटू cos 6x. ठीक है बच्चों,
तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, तो ये आंसर आ चुका है। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यही छोड़ देंगे। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ओके, चलिए अब आप यहाँ पर आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर cos स्क्वायर 9x माइनस cos स्क्वायर 3x है। तो बोलो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप तीसरा फॉर्मूला याद क्यों करते हो, बेकार में क्यों याद करते हो? आप इसको साइन में चेंज कर दो, राइट। आप cos स्क्वायर 9x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 9x, और cos स्क्वायर 3x को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 3x प्लस का और माइनस का साइन स्क्वायर 9x। क्लियर? तो अब ये बन गया बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बन गया। अब साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस 9x इंटू साइन ए माइनस बी यानी माइनस का 6x, तो साइन 12x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये बाहर आ जाएगा और इंटू का साइन 6x हो जाएगा। तो ये आपका RHS आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मैंने दो फॉर्मूले इसलिए बताए थे क्योंकि हमें तीसरे फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या फॉर्मूला होगा? साइन ए प्लस बी यानी 3a प्लस 5a, और इंटू में साइन ए माइनस बी यानी 3a माइनस 5। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन 3a प्लस 5a साइन 8a, और यहाँ पर आप करोगे तो साइन माइनस 2a, माइनस बच्चों बाहर ले लो, तो साइन 8a इंटू साइन 2a, ये बच्चों। तो 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए तुम्हारे, ठीक है। न्यू पेज निकाल लो बच्चों। नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है AB फॉर्मूले, और अभी याद करोगे आप सभी बच्चे AB फॉर्मूले। पहले हमने कौन से किए थे बच्चों? CD फॉर्मूले, राइट। और एक काम करो, जो इससे पहले हमने 2 फॉर्मूले लिखे ना, उनका नामकरण कर देते हैं, उनका नामकरण करो स्क्वायर फॉर्मूलेस। यस, उसको लिख दो स्क्वायर फॉर्मूले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्क्वायर में और कोई फॉर्मूला उनका नाम अलग कर दूंगा। स्क्वायर फॉर्मूले, इनका नाम स्क्वायर फॉर्मूले कर दो, इन दोनों के ऊपर लिखो स्क्वायर फॉर्मूलेस, ठीक है। जल्दी से नोट करो बच्चों, जो 2 फॉर्मूले बताए हैं उनको लिखो स्क्वायर फॉर्मूलेस ऊपर। चलिए बच्चों, अब न्यू टॉपिक, न्यू पेज पर, और टॉपिक का नाम है AB फॉर्मूले। AB जैसे हमने CD फॉर्मूले किए थे ना बच्चों, समझ लो CD फॉर्मूले का रेसिप्रोकल है। जैसे CD फॉर्मूले किए थे उन्हीं का रेसिप्रोकल है AB फॉर्मूलेस। फर्स्ट है बच्चों 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। यस, अगर आप ध्यान से देखो रिवर्स है बच्चों CD फॉर्मूले का, ये C है ये D है। अगर आप साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहां पर लगाओगे तो यहां जाओगे, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां जाओगे। अब आप कहोगे सर फिर हमें याद करने की क्या जरूरत है? ये ऐसे याद करना है कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर, ये वाला फॉर्मूला लगाकर आपको उसको आंसर को लाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला 2 sin A cos B, सेकेंड फॉर्मूला बच्चों पहले cos कर दो बाद में sin कर दो, 2 cos A sin B इज इक्वल टू, यहां पर माइनस लगा दो बस, sin A प्लस B भी रहेगा, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस sin A माइनस B, ठीक है। थर्ड बच्चों 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यस बच्चों, जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, क्या हुआ बच्चों? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? सब ठीक है?
ये क्या हो रहा है बच्चों, इतना ज्यादा लेफ्ट राइट क्यों हो रहा है बच्चों? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों? मेरी तरफ से सब ओके? बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको सभी को? मेरी आवाज भी आ रही है? रिप्लाई बच्चों, एनी प्रॉब्लम? इट्स ओके, ठीक है, गुड बच्चों। चलते आगे चलते हैं। राइट बच्चों, फोन बीच में क्यों आ रहे हैं? चलिए बच्चों आगे चलें। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ओके बच्चों। 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। देखो आप 2 sin A cos B का फॉर्मूला मैंने बताया, फिर 2 cos A sin B का फॉर्मूला बताया, फिर 2 cos A cos B का फॉर्मूला मैंने बताया। ये 3 फॉर्मूलेज है बच्चों, ठीक है। 4th फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं। 4th फॉर्मूला बच्चों, आज संडे था, तुम चाहते तो आ सकते थे बच्चों। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फॉर्मूला बच्चों cos A माइनस B, ध्यान रखना कुछ चेंज हुआ है बच्चों। A माइनस B पहले आ गए, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, 2 sin A sin B के फॉर्मूले में cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, लास्ट वाले फॉर्मूले का, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप नोट कर लो जल्दी से, और जो बच्चे नोट कर लेंगे वो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप अभी मुझे सोल्व करके दिखाओगे। 2 cos 5 थीटा sin 7 थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बच्चों 2 sin 7 थीटा sin 5 थीटा। थर्ड 2 cos 3 थीटा cos 5 थीटा। फोर्थ बच्चों sin 9 थीटा इंटू cos 3 थीटा। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बच्चों, अभी सोल्व करनी है। एक लाइन में आंसर है बच्चों, एक 2 लाइन में इनका आंसर है। फॉर्मूलेज आप देख सकते हो, इन चारों को सोल्व करो, अभी सोल्व करो। यस, फास्ट बच्चों, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारा। चलिए वीडियो मैंने ऑन कर दिए। अब देखना बच्चों, आप मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चंस दिए थे, इनका सॉल्यूशन आप टैली कर लेना। वैसे तो मुझे पता है तुम सारे बहुत अच्छे बच्चे हो और तुमने सही किया होगा, फिर भी बच्चों अपने आंसर आप टैली कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा? 2 cos A sin B। आप आगे पीछे भी कर सकते हो। एक बच्चा कहते हैं सर मैं साइन को आगे कर लूं और cos को बाद में कर लूं। यस यू कैन डू। आप साइन को आगे करो, cos को आगे करो, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin A cos B वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है, क्या सभी ने कर लिया? 4th क्वेश्चन में मैंने 2 नहीं लिखा हुआ बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया? 4th क्वेश्चन में मैंने 2 नहीं लिखा हुआ। आप लोगों ने कैसे किया बच्चों इसको? हेलो, 4th क्वेश्चन में मैंने 2 नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों ने कैसे कर लिया? रिप्लाई कोई भी नहीं है? चलिए बच्चों देखो आप इधर 2 cos A sin B, क्या होगा बच्चों फॉर्मूला इसका? 2 cos A sin B का। तो आंसर मैं लिख रहा हूं इसका सेकंड वाले का, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो sin 12 थीटा और माइनस sin -2 थीटा। क्या आपको पता है बच्चों cos और sec में से माइनस n डिसअपियर हो जाते हैं? मैंने आपको बताया था, बाकी सभी में से माइनस n बाहर आ जाते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो ये माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए sin 12 थीटा प्लस sin 2 थीटा, ये बच्चों आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। sin 12 थीटा प्लस sin 2 थीटा, अपना आंसर टैली कर लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2 sin A sin B। यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट का आंसर था, सेकंड का मैं आंसर लिख रहा हूं 2 sin A sin B। 2 sin A sin B क्या होगा बच्चों? 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इसको सोल्व करो
तो cos 2 थीटा आ जाएगा और माइनस cos 12 थीटा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सेकंड का आंसर भी हमने कर लिया। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं बच्चों। थर्ड बच्चों 2 cos A cos B। 2 cos A cos B बच्चों क्या होता है? 2 cos A cos B, cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos 8 थीटा और प्लस cos माइनस 2 थीटा। बच्चों मैं बताओ cos माइनस 2 थीटा का क्या करूं? क्या मैं माइनस बाहर ले लूं बच्चों? क्या मैं माइनस बाहर ले सकता हूं? आंसर यस और नो में दो। क्या ये माइनस है मैं बाहर ले सकता हूं? नो। वेरी गुड बच्चों, मैं नहीं ले सकता। वेरी गुड। तो cos 8 थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस साइन डिसअपियर हो जाएगा। राइट बच्चों, तो ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। अब हमारे पास फोर्थ बचा है। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने आपको जानबूझकर यहाँ 2 नहीं दिया था, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। यस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। फॉर्मूला अपने आप बना लो ना, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। लगाओ बच्चों फॉर्मूला लगाओ, जिसने नहीं किया था जल्दी करो। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 बच्चों बाहर रहेगा और यहाँ फॉर्मूला लगा दो आप। यहाँ पर यहाँ 2 sin A cos B, 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगा दो। sin A प्लस B 9 और प्लस 3 12, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, यानी 9 माइनस 3 6 थीटा। चलिए बच्चों खत्म, ये आपका आंसर आ चुके हैं। तो ये चारों क्वेश्चन बच्चों मैंने सोल्व कर दिए। आई होप कि भाई आपने सभी ने कर लिया होगा बच्चों, है ना। चलिए अब थोड़ा सा लेवल पर इंक्रीज कर रहा हूं मैं इन क्वेश्चंस का। यस बच्चों, आप सभी बच्चे रजिस्टर के टॉप पर लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं। क्या लिखोगे आप? अगर 2 साइन या 2 कॉस के बीच में प्लस या माइनस साइन आए तो सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। लिखो बच्चों आप सभी। 2 साइन या 2 कॉस के बीच में प्लस या माइनस साइन आए तो सीडी फॉर्मूला लगाएंगे। लिख लिया? नेक्स्ट आप लिखो, अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आए तो हम ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। राइट डाउन, साइन और कॉस, दोनों साइन या दोनों कॉस या एक साइन एक कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। हाईलाइट करो बच्चों इसको कलर से, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर से चीजों डायलॉग्स को हाईलाइट करो। ऑफलाइन में तो सुनता हूँ बच्चों, सारी चीजें सुनता हूँ, पर ऑनलाइन के अंदर बहुत चिल्लाना पड़ता है ना। हर एक की आवाज सुनना आसान काम नहीं है। आज संडे था, आप सब लोग आ सकते थे, जो आ सकते हैं वो आ सकते थे, पर वही बात है ना, तुम्हें अपने बेड पर बैठे बैठे सब कुछ पढ़ना है बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, मेरी डायलॉग लिख लिए। अगर प्लस या माइनस साइन आएगा तो सीडी फॉर्मूला लगाओगे। दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉस होने चाहिए, पर ए बी फॉर्मूले में साइन और कॉस मल्टीप्लाई में होने चाहिए। दोनों कॉस मल्टीप्लाई में या दोनों साइन मल्टीप्लाई में, तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। अब थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी कि मैं कैसे करवा रहा हूं। ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। लगा लो बच्चों ट्रिपल टी 100% बच्चों, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री is equal to 1/16। yes, 10 30 50 70 1/16। yes बच्चों, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन जल्दी से नोट करो बच्चों इसको आप। ओके बच्चों, क्या कहते हो बच्चों, क्या करना चाहिए मुझे? ध्यान से देखो आप। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर आएगा। मैंने इसलिए 100% लिखा है, ट्रिपल टी लगाया है। ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यस, और टेस्ट में भी मैं जरूर दूंगा। मैं साइन की जगह पर कॉस भी कर सकता हूँ, मैं साइन की जगह पर टेन भी लिख सकता हूँ। बस या तो साइन में आएगा, या कॉस में आएगा, या टेन में आएगा। ओके, या तो सारे साइन होंगे, या सारे कॉस होंगे, या सारे टेन होंगे। मुझे बात समझ गए ना? राइट। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिसकी वैल्यू मुझे पता है ना, मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, मुझे 10 की वैल्यू नहीं पता, मुझे 50 की नहीं पता, मुझे 70 की नहीं पता, तो मैं 30 डिग्री की वैल्यू तो लिख सकता हूँ ना। तो चलिए बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, LHS साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। उसके बाद आपने क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एंगल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एंगल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा एंगल, फिर छोटा एंगल, फिर छोटा एंगल। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। पहले लिखो साइन 70 डिग्री, फिर आप लिखोगे साइन 50 डिग्री, फिर आप लिखोगे साइन 10 डिग्री। अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे, फंस जाओगे बच्चों। जैसे मैं करवा रहा हूं बिल्कुल वैसे किया करो। अब बच्चों यहां पर मैंने अभी बताया था, अगर साइन मल्टीप्लाई में आ जाए तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, पर वहां पर 2 भी होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से मैं फिर डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर ये बन गया 2 साइन 70 साइन 50 डिग्री और साइन 10 बच्चों बाहर है, तो ये 1/4 बन गया। अब आप यहां पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा बच्चों 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यस बच्चों, देखो a माइनस बी करोगे तो 70 माइनस 50 20 हो जाएगा, a प्लस बी करोगे तो 120 हो जाएगा। क्लियर? और बाहर क्या है बच्चों, साइन 10। अब 1/4 cos 20। अब आप एक काम करो, cos 120 को आप रफ वर्क में सोल्व कर लो। यस, बीच में स्टेप ज्यादा हो जाएंगे ना, आप अलग से सोल्व कर लो। चलिए करते हैं। याद करो क्वाड्रेंट का टॉपिक बच्चों, cos 120 को मैं लिख रहा हूं 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, जल्दी बताओ। 180 माइनस 60 सेकेंड, राइट? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पॉजिटिव। यस बच्चों, जल्दी फास्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड बच्चों। तो cos 180 माइनस थीटा, यस बच्चों, माइनस cos 60 और माइनस 1/2। तो cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 मैंने लगा दी। अब बच्चों आप इसको सोल्व करो। अब इस ब्रैकेट्स को सोल्व कर दो। यस, अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, ब्रैकेट सोल्व करो बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम, लवली क्वेश्चन कर रहे हैं। यस बच्चों, अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो देखो ये भी बाहर है और ये भी बाहर है, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 cos 20 इंटू साइन 10। बच्चे पता है मिस्टेक क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मिस्टेक तुम्हारे से क्या होगी। ये बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते। यस, जब ये बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो cos 20 1/4 के साथ कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं, ये गलती करते हैं। आप ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपसे मिस्टेक होगी। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये भी अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई होगा। अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए बच्चों, राइट? माइनस माइनस प्लस 1/8, 1/4 इंटू 1/8 1/2। ठीक है बच्चों, तो 1/8 साइन 10 डिग्री आ गया। यहां तक बच्चों समझ गए? किसी स्टेप में डाउट? यस बच्चों, किसी स्टेप में डाउट बच्चों? अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना बच्चों। हाँ बोलो बच्चों। नहीं लगा सकते बेटे, फिर वो 2 नीचे ले जाएगी। बेटे फॉर्मूला ही मेरे पास 2 साइन ए साइन बी है। साइन ए साइन बी का कौन सा फॉर्मूला भाई आपके पास नहीं है? वो तो एक ही इक्को गल होगी ना बच्चों, इक्को गल होगी, सेम थिंग। वही तो जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर रहे हो, आप तो उधर लेके नीचे लेके जा रहे हो, एक ही तो बात होगी बेटे। वो तो बच्चों हाँ, वो तो बेटे आप खाना खा रहे हो, लेफ्ट हैंड से खाओ या राइट हैंड से खाओ, एक ही बात है। अच्छा बच्चों
अब बच्चों अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, यहाँ पर फिर दोबारा से आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला भी तो लगाना है ना बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर फिर बच्चों फॉर्मूला लगाओगे 2 cos A sin B। यस बच्चों, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B का फॉर्मूला लगाओ। यस बच्चों, मैं यहां पर कर रहा हूं 2 cos A sin B। तो देखना बच्चों आप 1/8 हो चुका बच्चों, 4 × 2 8 और 2 cos A sin B का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। क्या होगा बच्चों 2 cos A sin B, sin A plus B, sin A plus B 20 plus 10 30, sin A plus B minus sin A minus B। तो 20 minus 10 कितना हो जाएगा बच्चों 10, और बाहर बच्चों प्लस 1/8 sin 10। यस बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 cos A sin B का फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, तो आप फॉर्मूला आज की क्लास में देख सकते हो, और आपको होमवर्क से पहले फॉर्मूले याद करनी है, तभी होमवर्क करना चाहिए आपको। ओके बच्चों, sin 30 की वैल्यू 1/2 लगाओ और फिर बच्चों ब्रैकेट सोल्व करो और देखो बच्चों आंसर आपका आ चुका है 1/16 minus 1/8 sin 10 डिग्री प्लस 1/8 sin 10 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो ये RHS आ गई। क्लियर बच्चों, राइट। तो जल्दी से नोट कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। सेम क्वेश्चन हम करेंगे cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। आंसर मुझे याद नहीं है कि क्या आएगा, पता चल जाएगा जो भी आंसर आएगा। जल्दी से बच्चों इसको सॉल्व करो, फास्ट बच्चों, फास्ट बच्चों, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी करो। कर रहा हूं, चलिए बच्चों अब सुनो बच्चों मेरी बात। इसका आंसर समझ लो, ये होमवर्क है। cos 10 30 50 70 एग्जैक्टली सेम वे में आप कर लेना। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में ये प्रूव करना है 10 30 50 70 cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 3/16, राइट। ये होमवर्क समझ लो आप। मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो आपके एग्जाम में ये आ जाए 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, तो आप प्रूव दैट में पहले क्या आंसर आया था बच्चों 1/16, है ना। तो अब आंसर आना चाहिए 1/3, तो इसका आंसर 1/3 आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आंसर कैसे लिखा है। आप क्या करोगे, LHS लोगे, LHS के अंदर 10 को आप लिखो sin 10 डिग्री, cos 10 डिग्री, फिर sin 30 डिग्री और नीचे cos 30 डिग्री बच्चों, sin 50 डिग्री, नीचे cos 50 डिग्री, sin 70 डिग्री। तो अगर मैंने बच्चों को परेशान करने हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, tan वाला क्वेश्चन दूंगा। इससे बच्चों न्यूमरेटर में sin बन गया, डिनोमिनेटर में cos बन गया, और दोनों क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने पड़ेंगे। तो अब अपनी दोनों आंखों से देखो, ये न्यूमरेटर बच्चों हमने पहले सोल्व किया था, राइट, और डिनोमिनेटर को आप अलग से सोल्व करोगे। ये वाला क्वेश्चन का याद करो, न्यूमरेटर को फेयर वर्क है, आपको दिखाना है बच्चों, न्यूमरेटर को अलग से सोल्व करोगे तो न्यूमरेटर का आंसर आपका आएगा 1/16, और डिनोमिनेटर को भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/16। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3, वो आपकी RHS हो जाएगी। तो अगर ये tan में आ जाते हैं तो इसको sin अपॉन cos करके न्यूमरेटर को अलग से सोल्व, समझ लो 2 क्वेश्चन हो गए ना। न्यूमरेटर आप अलग से सोल्व करोगे, डिनोमिनेटर आप अलग से सोल्व करोगे। समझ आ गया बच्चों? तो ये ट्रिक नोट कर लो जल्दी से, फास्ट बच्चों ये नोट कर लो।